हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और इसके डायनामिक्स के बारे में। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये जानेंगे कि ये काम करता भी है या नहीं करता है। तो गाइस देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आपको कन्विंस करेगा कि नहीं नहीं ये काम करता है या कैसे काम करता है एंड सो ऑन। इंस्टेड मैं अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। इट्स बेटर कि मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँ बजाय कि मैं बाकी लोगों का रेफरेंस लेके आऊँ। तो गाइज, क्या आपने सुना है एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब होता है आप किसी ऐसी चीज में बिलीव करते हो जो एक्चुअली में वहां पे नहीं है, जो फॉल्स एजम्पशन है या फॉल्स बिलीव है, जो गलत मतलब ऐसा कुछ है नहीं बट फिर भी आप उस पर बिलीव करते हो। अब इस कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब मैं भूत भूत टाइप चीजें आ जाती हैं बट मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मतलब एक टाइम की बात है जब मैं 13-14 साल का था और मैं एक शर्ट पहना करता था। शर्ट एकदम मतलब नई थी, 1-2 महीना हुआ था पहनते हुए। समहाउ एक दिन अचानक मेरे दिमाग में आया कि यार मेरी शर्ट की जो जेब है उसमें छेद है। छेद तो था नहीं बट दिमाग में आया ऐसा ऑटोमेटिक। जनरली क्या होता है, गाँव के जो बच्चे होते हैं उनकी जो पॉकेट होती है पैंट या शर्ट की, उसमें काफ़ी सारा वो लोग सामान रखते हैं खाने पीने वाला, जैसे मुरमुरे हो गए या ऐसे कुछ चीज़ें, स्नैक्स टाइप। मतलब आज की 10-12 साल पहले की बात है, शायद उससे भी ज़्यादा की। तो मतलब बात है ऑलमोस्ट ये 2002 या 1 की बात है। गाँव का सीन है, ठीक है। अब मैं मेरी जेब में छेद नहीं है, जेब में शर्ट की, बट मुझे ऐसा लगता है। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 6 दिन तक मुझे लगा कोई छेद नहीं है, इनफैक्ट 5 दिन तक। छठे दिन मुझे फीलिंग आई कि उसमें हल्का-सा छेद एक मुझे महसूस हो रहा है। और 12वां दिन आते-आते मतलब वो छेद बहुत मतलब प्रोमिनेंट हो गया था। अच्छे से मतलब वो हो गया था ठीक-ठाक छेद मेरी शर्ट में। तो गाइज़ थिंग हियर इज़ कि व्हाट लेट इट हैपन, क्या वो छेद मैंने किया? हो सकता है, रोज़ मैं चेक करता था एक बार, मेरा हाथ लगने से छेद हो गया होगा। बट कहीं न कहीं क्या उसमें मेरी इंटेंशन नहीं था मेरा कि वो छेद हो वहाँ पे। तो मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि what happens what you believe. I mean, even if it is false, how much impact that can have in your present and your future. तो ये एक एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल देने का कारण ये था कि आप ये समझ पाएँ कि अगर आपका फॉल्स बिलीव भी है किसी चीज़ में तो उसका भी इम्पैक्ट इन अ वे फ्यूचर में आता है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल है गाइज़, मैं 2012-13 में बात काम करता था। एक छोटी-सी कंपनी थी, एड एजेंसी टाइप थी, उत्तम नगर में। और वो लोग काम किया करते थे मेदांता हॉस्पिटल का। तो वहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर जिनसे मेरी सारी बातें होती थी, जीडीएम डीजीएम डिप्टी जनरल मैनेजर उनका डेजिग्नेशन था। लेडी थी वो जिनसे मेरी काफ़ी सारी बातें होती थी। तो हुआ ये कि उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करके। अब अच्छा लगता था तो चलो काम के रिलेटेड बातें होती थी, तो उनको मेरी डिज़ाइनिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं थी। तो मेरी क्या आदत थी कि मैं बहुत सारे डिज़ाइन के ऑप्शंस बना-बना के उनको भेजा करता था कि अच्छा चलो, डिज़ाइन इन द सेंस वो डॉक्टर की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उसके लिए डिज़ाइन बनाते थे हम लोग और उसके लिए डिज़ाइन के ऑप्शंस बना के भेजते थे। कभी डायरी का कवर हो गया, कभी इन्विटेशन कार्ड हो गया जो डॉक्टर को भेजा जाता था प्रिंट करवा के उस टाइम पे। तो उसके डिज़ाइन्स बनाने होते थे, तो वो मैं डिज़ाइन बना-बना के भेजता था हर एक कॉन्फ्रेंस के लिए अलग-अलग। तो उनको काफ़ी सारे डिज़ाइन, मेरे उतने डिज़ाइन, अब उस टाइम मेरी डिज़ाइनिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं थी, तो शायद उस वजह से उनको डिज़ाइन पसंद नहीं आते थे। तो मैं बहुत सारे डिज़ाइन बना-बना के उनके लिए बना-बना के देता था। तो फिर कहीं न कहीं मन में एक ये वाली बात भी रहती थी कि यार थोड़ी इनसे बात ज़्यादा करनी है, मतलब काम काम वाली बात करनी है, बट समहाउ फीलिंग आती थी स्ट्रॉन्ग अंदर से कि इनसे बात तो करनी है और बहुत सारी बात करनी है। तो अब हुआ ये कि जैसे एक वो इफ़ेक्ट आता है ना कि जैसे आप प्यार में पड़ जाते हो किसी चीज़ के, तो वो वाला एक इफ़ेक्ट आ गया था समहाउ, जो कि मतलब। और मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गया था क्या चीज़, क्या डिज़ाइन के बारे में, उसके बारे में क्या-क्या मैं उनको बोल सकता हूँ। तो उसको मैं बहुत ज़्यादा प्लान करने लग गया था कि अच्छा ऐसे-ऐसे करके बोलूँगा, ये डिज़ाइन शायद चल जाएगा। ये इसके डिज़ाइन के जो डिज़ाइन मैंने बनाया, क्या सोच के बनाया, क्या अप्रोच है वो डिज़ाइन बनाने का, हो सकता है वो काम कर जाए। ऐसे-ऐसे मेरे दिमाग में आइडियाज़ आने लगे। तो मैं उसको लेके पूरे-पूरे दिन सोचता रह जाता था। मतलब बहुत सोचने में बहुत सारा टाइम जाता था कि अच्छा ये होगा, और अंदर से फीलिंग आती थी अच्छा बात हुई है तो अब ऐसे-ऐसे बोलूँगा। उसका आफ्टर इफेक्ट ये आया कि आफ्टर 6 मंथ, लाइक 6 मंथ का समय लगा, 4 या 6 मंथ का उनसे बात करते-करते, तो वो एक दिन अचानक से उनसे बात
होने लगी और उन्होंने पर्सनल वो टच किया और फिर धीरे-धीरे बात उनसे होने होने बहुत सारी बात होने लगी। तो ओरिजिनली मैं चाहता भी था उनसे बहुत सारी बात करने, कहीं न कहीं मेरे मन में भी था और फिर वो होने भी लगा। तो मुझे ऐसी जब अब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ऑटोमैटिक तो नहीं हुआ ये। क्यों हुआ और कैसे हुआ? उसके पीछे कारण ये है गाइस, देखो जब मैं उनसे बात करता था तो मेरी सैलरी थी 10 से 15,000 के आस-पास या उसी के इन बिटवीन थी, ठीक है? उस टाइम उनकी सैलरी 2010-11 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम उनकी सैलरी होती थी 1.5 लाख रुपए। तो आप खुद सोचो कि जो एक मेदांता हॉस्पिटल में बैठ के डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट में बैठा हुआ है, उसको क्या पड़ी है मेरे जैसे बंदे से बात करने की। और वो खुद बोलती थी कि जो वहाँ पे उनसे जो जूनियर्स होते हैं उनसे वो बात नहीं करती। मैंने बोला मैम जूनियर तो मैं भी हुआ, तो आप मेरे से इतनी बातें कैसे हो जाती हैं? उन्होंने बोली तुम जूनियर हो बट तुम्हारे साथ रिलेशन अलग है। तो कहीं न कहीं मुझे लगा यार क्या मेरी वज़ह से हुआ? क्या जो मैंने मैनिफेस्ट किया, जो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, क्या उस वज़ह से हुआ ये सब? तो कहीं न कहीं लगता है शायद उसी वज़ह से हुआ होगा। क्योंकि कहीं न कहीं मेरी अपने इंटेंशंस थे और मतलब आप सोचो वो एक प्रोफ़ेशनल रिलेशन था उनके साथ बात करने का, काम करने का और दैट लेड टू हैपन कन्वर्टेड टू पर्सनल रिलेशन एज़ वेल। अच्छा रिलेशन उनके साथ आज भी है। बट वही है कि यार उतनी ही बातें मुझे लगता था करनी चाहिए थी उनसे जितना मतलब एक सी ऑफ कोर्स वी हैव नो मैच, कहीं न कहीं मुझे वो चीज़ समझ में आती थी। तो मेरे को याद है एक बचपन में एक दोहा की एक लास्ट लाइन मुझे याद है जो मैंने पढ़ी थी, उसको मैंने बहुत अच्छे से फ़ॉलो किया और उसको उस लाइन में ये लिखा था कि लास्ट लाइन मुझे याद है, उसमें लिखा था कि पान पीक ओठन बने, काजल नैनन जोग। तो उसमें उसका मतलब ये है कि पान की जो लाली है वो सिर्फ़ फ़ोटो पे अच्छी लगती है और जो काजल की जो कालीक है वो सिर्फ़ आँखों में अच्छी लगती है। अगर पान जो आपने खाया उसका जो वो रेड निकलता है कलर उसमें से, अगर वो आपके गाल पे लग जाए, कपड़े पे लग जाए तो वो बहुत भद्दा लगता है। और सेम गोज़ विथ काजल। तो कहीं न कहीं मुझे ये फ़ीलिंग आती थी कि यार जो मेरा रिलेशन उनके साथ है वो कहीं न कहीं मुझे अपनी लिमिट्स को समझना चाहिए, वो क्रॉस नहीं करनी होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो एक बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं पालनी चाहिए मुझे कि यार वो अब मेरे से बात कर रही हैं तो मैं किस तरीके की बात या उसको मैं किधर भी लेके जाऊँ। इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक सेंस एंड एंड ऑफ दैट इट इज़ गोइंग टू ओनली हर्ट मी। उनका कुछ नहीं जाना है। एक बार में सब इतना हो जाना है किसी दिन आके कि भाई तुम लगता है तुम्हारे साथ मेरा हो गया है, तुम रहने दो। कहीं न कहीं एक दिमाग में आता था एक। तो इन अ वे मैं इन चीज़ों को लेके बहुत अपने आप को बहुत तैयारी करता था इन सब चीज़ों को लेकर के, अलर्ट रहता था कि यार किसी भी पॉइंट पे आके चीज़ खराब अगर होने वाली है तो उसके बारे में मैं पहले सोच लूँ। अब ऑफ कोर्स जो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है या फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ चीज़ें आप खुद से सोचते हैं और कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट आपको लाइफ में मिलता है। तो अगर आप सिर्फ़ अच्छा सोच रहे हैं, आपके बारे में सिर्फ़ अच्छा सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो भी सही नहीं है। आपको सारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप सारे के सारे जो पॉसिबिलिटीज़ है आप उनको टच करते हो कि यार अगर ये पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आया तो क्या हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट आया किसी भी चीज़ का तो क्या होना चाहिए। तो इसको हम खुद से तैयार होना भी बोलते हैं, दैट इज़ नॉट बैड बट एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि यार मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये काम करता है और अच्छे से काम करता है। जस्ट दैट आपको ये समझना चाहिए कि मेरे लिए किस तरीके से काम करेगा। अगर आप उनमें से हो जिनको लगता है कि मेरे साथ ये काम नहीं करता है, एंड देन जिनके साथ काम करता भी है उनके साथ भी बहुत सारी बातें आती है कि चलो आपने क्या कोशिश की, क्या आपने मैनिफेस्ट किया, क्या आपको अचीव हुआ, कितना टाइम लगा एंड देन उसके बाद आपकी लर्निंग क्या रही। जैसे आपने एक चीज़, अगर आप ऑफ कोर्स अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हो तो आप स्टार्टिंग के जो पहले मंथ होते हैं उसमें आपका जो चलाने का स्टाइल होता है एंड देन साल 2 साल बाद जो चलाने का स्टाइल होता है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, राइट? आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मेरे को कैसे मेरी बाइक कंट्रोल होएगी, किन-किन क्या-क्या उसके एर्गोनॉमिक्स है एंड देन कैसे वो कंट्रोल होएगी। सेम गोज़ विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप एक बार आपने फॉलो किया, जाने-अनजाने आपने मैनिफेस्ट किया, उसके बाद क्या आपने उसको कंटिन्यू किया या आपने वहीं छोड़ दिया? क्योंकि मेरे केस में तो मैं अब मुझे जब पता चला है कि कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा भी कुछ होता है तो मैं अपने लाइफ के पुराने डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्या कुछ टाइम पहले मैंने क्या-क्या प्रोसेसेस फॉलो किए थे और उस वज़ह से क्या-क्या हुआ? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि काम तो करता है, बाकी डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपकी फीलिंग्स हैं, आप कैसे भी उसको मतलब अगर आपको लगता है नहीं फॉलो करते हो तो आपके लिए नहीं फॉलो करते हैं। इट इज़ दैट सिंपल। नथिंग टू बी मतलब उसके बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियोज़ मेरे अच्छे लग रहे होंगे और काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे मुझे लगता है कि मेरे अंदर आ रहा है बोलने का। जो ये वीडियो बनाने का सिलसिला था वो शुरू हुआ था, जो मैंने शुरू किया था। ये 10th वीडियो है सीरीज़ का और आई
थिंक आई एम फीलिंग हैप्पी बिकॉज आई एम एबल टू अचीव, आई एम गेटिंग कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा एवरी डे। तो वो एक चीज़ हो रही है एंड आई बिलीव आपको भी कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको बेसिक यूट्यूबर बनना है चाहे नहीं बनना है, बट अगर आपको लगता है कि बोलने में आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप क्लियरली बोल नहीं पाते हैं, तो मुझे लगता है कुछ ऐसा शौक पा लिया आप जिससे आपकी ये बोलने का जो स्टाइल है वो बेटर हो। सो विद दिस थिंग गाइस, आई होप, बाय बाय गाइस, थैंक यू।